Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn transport of gases, mainly about transport of oxygen in the 7th part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. Guys, सबसे पहले मीडियम क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का? ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मेनली ऑक्सीजन एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज. ओके, सो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कितने परसेंट किससे होता है? अबाउट 97% इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन ब्लड. ओके, एंड जो रिमेनिंग 3% है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है ये आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ोगे. ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. तो प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में. सो अभी इतना जान लो. नाउ CO2 का कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? Nearly 20 to 25% is transported by RBC in blood and 70% carried as bicarbonate and about 7% in a dissolved state through the plasma. ठीक है, सो यहाँ पर बीच में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज 70% बाइकार्बोनेट वाला. ऊपर और नीचे वाला तो सेम है. और देखो डाटा तो आपको लर्न रखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा यहाँ हेल्प कर दे रही हूँ. नियरली 20 to 25% है. देखो 5 + 2 करोगे 7 आएगा, 7 + 0 करोगे 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा. मीन्स CO2 में 7 का गेम है. ठीक है, 7 इज अ गेम चेंजर इन CO2. तो ये थोड़ा सा हेल्प कर दी, बाकी तो आपको डाटा याद रखना पड़ेगा. नाउ आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ने से सबसे पहले हम जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है. एक्चुअली हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन. जो हीम है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, दैट इज आयरन वो +2 स्टेट में कंटेन करता है. एंड जो ग्लोबिन है वो प्रोटीनेशियस पार्ट है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC. रेड कलर आयरन कंटेन करता है. नाउ ये 4 यूनिट से बना होता है और जो ईच यूनिट है उसमें 1 आयरन रहता है +2 स्टेट में. मतलब 4 यूनिट है तो 4 यहाँ पर आयरन रहेगा +2 स्टेट में. ठीक है, हर एक कंटेन करता है 1 आयरन, तो 4 है तो 4 आयरन रहेगा. नाउ ईच कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये 4 यूनिट से बना है, तो ये क्या कर सकता है? हीमोग्लोबिन जो है, ईच हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से बना, तो ईच हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब देखते हैं ऑक्सीजन एक्चुअली क्या है. यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर. ठीक है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में बाइंड कर सकता है. रिवर्सिबल मैनर भाई, ये पॉइंट ध्यान देना, रिवर्सिबल मैनर में बाइंड कर सकता है और बना सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, और मैंने अभी ऊपर में पढ़ाया कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से. ठीक है, फ्रॉम टू RBC बाय RBC इन द ब्लड. तो वही हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन RBC में रहता है, RBC हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. देखो क्योंकि ये रिवर्सिबल मैनर में बनाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है? ये बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और वही टिश्यू में क्या होता है? ये ब्रेक करता है और बनाता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, डाटा आपको याद करना पड़ेगा. 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. एंड 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हमारा जो है वो कंटेन करता है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है? 15 ग्राम. लेकिन ये सिर्फ मेल्स में रहता है, वीमेन में और भी कम रहता है. मतलब फीमेल्स में 15 ग्राम से नीचे रहता है. मतलब अगर 100 मिलीलीटर ब्लड अगर वीमेन का लोगे, फीमेल का लोगे, तो उसमें 15 ग्राम से कम आएगा हीमोग्लोबिन. ठीक है, और मेल में 15 ग्राम आएगा. नाउ तो इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. 1 ग्राम कर रहा था 1.3 मिलीलीटर 4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर आप 100 मिलीलीटर 15 ग्राम कंटेन करता है, तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड या 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है. नाउ इन अ कंडक्टिंग साइकिल, जब कंडक्ट हो रहा है ब्लड, तो ब्लड देता है 25% ऑक्सीजन टिश्यू को. ठीक है, ब्लड से ही ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन ब्लड जो है वो 25% देता है टिश्यू को. तो ऐसा कर सकते हो. सो एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 मिलीलीटर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, वो डिलीवर करता है अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू. सारा नहीं कर देता, 100 मिलीलीटर नहीं करता,
5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन देता है टिश्यू को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। यहाँ पर नॉर्मल छूट गया, एनसीईआरटी में नॉर्मल लिखा है, सो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, नाउ कुछ एनसीईआरटी का लाइन है, तो वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने लिया था। ये देखो एनसीईआरटी के लाइन में बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बाइंडिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एनिमी होते हैं, वो बाइंड नहीं करने देंगे। वो ऐसा फैक्टर जो अफेक्ट करता है इस बाइंडिंग को, वो कौन कौन सा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसका इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, कि इसकी किस चेंज से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं बच्चों। बताओ, इज ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है हीमोग्लोबिन को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हो रहा है वो एक प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन का, ऑक्सीडाइजेशन का नहीं, ऑक्सीजनेशन का। ओके, तो ऐसा कौन सा गैस है जो ऑक्सीडाइज करता है हीमोग्लोबिन को? ओजोन। एग्जाम्पल सबसे बड़ा ओजोन, जो ऑक्सीडाइज करता है हीमोग्लोबिन को और बनाता है मिथेमोग्लोबिन, और मिथेमोग्लोबिन बनाता है तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। नाउ एट द सेम टाइम, जब एट द टाइम एक ऐसा टाइम आता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास जाता है और वहाँ डिसोसिएट कर जाता है। ये तो मैंने बताया था, डिसोसिएशन, टिश्यू पे डिसोसिएट करता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन फ्रीड हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी फ्री होता है। ऑक्सीजन फ्रीड होकर वो क्या करता है, ब्लड से वो टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है, क्योंकि टिश्यू के पास वो डिसोसिएट हो रहा है, तो वो टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में। और उसी टाइम टिश्यू फ्लूइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो डीऑक्सीजनेटेड रहता है टिश्यू फ्लूइड में, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो ब्लड में आ जाता है। उसके बाद फिर वो अपना प्रोसेस जाता है फिर लंग्स के पास। तो ये जो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दिस गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलाई लंग्स में होता था, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। ये क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसको कहते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन भी, क्योंकि ये टिश्यू में हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस से हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, मीन्स यहाँ भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम पढ़ेंगे। अ ग्राफ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है जो कि प्लॉट किया जाता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, ये सिग्मोइड कर्व होता है, और एस शेप्ड कर सकते हो, सिग्मोइड शेप्ड कर सकते हो। ये कर्व आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये यूजफुल है इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल में प्ले करता है ना, क्योंकि ये तो उसकी एनिमी है, ये उसे डिसोशिएट करता है। तो वही देखेंगे कि ये क्या होता है जो डिसोशिएट होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर जो फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, एल्वियोलाई में, मैंने बताया। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर और कैसा फैक्टर है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, ये बेसिक मीडियम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम रहेगा तो बेसिक मीडियम होगा। ओके, एंड लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब इसमें सिर्फ हाई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सब कुछ लो होना चाहिए। ठीक है, और तीन ही फैक्टर है जो लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर। नाउ ऐसा कंडीशन जो फेवरेबल है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, डिसोसिएशन, वहाँ एसोसिएशन हो रहा था और डिसोसिएशन कहाँ होता है, टिश्यू में। तो ये कौन कौन सा फैक्टर है, देखो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला हाई था ऊपर में, ये लो हो गया। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो था, यहाँ हाई हो गया। यहाँ पर ये लेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन था, यहाँ हाई हो गया। एंड यहाँ लो टेम्परेचर था, यहाँ हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन हुआ तो मतलब क्या हुआ, H प्लस ज़्यादा मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, और एक और चीज़ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली ऐसा कंडीशन जो फेवरेबल हो फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन टिश्यू ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज नॉन एज बोर्स इफेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन
डिसोसिएशन का टिश्यू में ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 उसे कहते हैं बोर्स इफेक्ट। इसीलिए मैंने हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे लिखा है बोर्स इफेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के कारण होता है। नाउ ये क्लियरली इंडिकेट करता है, ये NCERT का लाइन है, इससे ये क्लियरली इंडिकेट करता है जो मैंने आपको 2 फैक्टर पढ़ाया, दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड डिसोशिएट कहाँ होता है, टिश्यू में। ठीक है, नाउ ये ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं जो अभी हमने बताया कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इन वाई एक्सिस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg इन एक्स एक्सिस। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। देखो ये कर्व कैसा है, ये सिग्मोइड शेप्ड है। ठीक है, सिग्मोइड शेप्ड है। अब देखो ये यही कर्व क्या होता है, या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, या तो इधर ये राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, ये राइट शिफ्ट होगा। अब ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट कब होता है तो वो देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट जब होता है जब इंक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है, मतलब एफिनिटी इंक्रीज होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, तब वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है। और जब इसे डिसोशिएट होना होता है, जैसे डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन होती है, तो ये राइट शिफ्ट कर जाता है। मतलब कह सकते हो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टाइम ये इधर शिफ्ट कर जाता है, और वही एसोसिएशन के टाइम ये अपने से इधर शिफ्ट करता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, राइट कब शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट देखो एल के बाद आ जाता है ना, और हर बच्चे को चाहिए होता है कि वो टॉप करे, तो इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो लेफ्ट से कर सकते हो कि आगे आता है, मतलब ये बच्चा फर्स्ट होना चाहता है, मतलब इंक्रीज अपना रैंक इंक्रीज करना चाहता है, तो लेफ्ट वाला इंक्रीज हो गया। इंक्रीज करने पे और किसका, तो वो पता है आपको एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, तो वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। राइट में वो डिक्रीज एफिनिटी में राइट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। नाउ एक प्रीवियस से क्वेश्चन आया था, P50 वैल्यू क्या होता है। P50 वैल्यू मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऐसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो। और वही जब हायर होता है P50 का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा, जैसे हायर P50 वैल्यू मतलब P60 होगा, P70, P80, तो उस टाइम वो डिक्रीज करने लगेगा, मतलब एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, मतलब वो डिसोशिएट करने के कगार में होगा। ठीक है, नाउ P50 वैल्यू जब इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज इन P50 वैल्यू मतलब बढ़ान P60, P70 कब होता है, उसका 2 फैक्टर्स है, राइज इन PCO2 हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड राइज इन H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये तो मैंने फैक्टर ऐसे भी बताया कि डिसोसिएशन के लिए होता है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिसोशिएट करने में हेल्प कर रहा है। तो वो P50 वैल्यू इंक्रीज करना और डिसोशिएट होना और हायर कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ये सारा एक जैसा है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो समझ गए गाइस, तो आज मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाया। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर गाइस इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.